All right, hello everyone. I hope this is visible to all. Okay, news private. All right, this should be fine now. अब सबको सही से दिखना चाहिए ये, I guess. Okay. I'll just update. वो गलती से मेरे से वीडियो प्राइवेट हो गया था. That's why these things were happening. But it's all right. Nothing much to worry about. I'll just fix this issue, and we can continue to watch our trades. आज काफ़ी better movement है comparatively. Yesterday some recovery is expected, so we will see what can be done. ठीक है, तो एक बार बस मैं ग्रुप में अपडेट कर दूं that the video was in that kind of a scenario, so just give me a moment guys. Alright, apart from that, am I clearly audible and visible to everyone? I hope I am. Okay, great. So as you can see that we are currently monitoring 4 different charts. हम लोग अभी 4 अलग अलग charts monitor कर रहे हैं. It includes 5-minute time frame, 1-hour time frame and 4-hour time frame as well. ठीक है, this is our focus on. इतने सारे charts हम लोग क्यों देखते हैं, क्या करते हैं, this I have already discussed, but I will yet again mention कि it is important to analyze on multiple time frames. जितने ज़्यादा time frames पे analyze करना possible हो सके, it is better to do that. उससे accuracy increase होता है, and apart from that उससे हमारे ट्रेड लेने के जो चांसेस रहते हैं, क्योंकि हो सकता है 5 मिनट पे कोई चीज़ ब्रेक हो रहा हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके आगे भी कुछ रेजिस्टेंस हो, तो उसका पता हमें बस इसी तरीके से चल सकता है, बाय दिस वे. ओके, दैट्स वाई इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप डिफरेंट इस पे देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे यू एनालाइज इट. दैट्स वाई इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, करेंटली बिटकॉइन इज़ नियरली 3% अप. अभी जो बिटकॉइन है वो लगभग 3% से अप है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिकवर समथिंग, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप था. सो वी विल डिस्कस मोर ब्रीफली अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स सच एज के और क्या क्या मेट्रिसेस हैं जिन पे कि यू कैन ट्रेड, और क्या क्या स्क्रिप्ट्स हैं जिन पे आप ट्रेड कर सकते हो. सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ इट टुडे, एंड मच मोर थिंग्स विल बी डिस्कस्ड. हम लोग थोड़ा ब्रीफ एनालिसिस करेंगे ऑफ ऑल द required instruments के Bitcoin है, Solana is there, there is Cardano, there is XRP, there is Ethereum and all. We will do everything. All right. So we will be analyzing all of it, and yes, just let me update in the Instagram that I am live, and we'll be good to go. Sorry for the delay. All right, it's done. Everything is done now. Thank you for waiting everyone. Right, and yeah, so we will be analyzing Bitcoin first of all, because being the king of everything Bitcoin, so that's why Bitcoin is our first metrics to analyze, obviously. Okay, so let's see. बिटकॉइन हमारे बात करते करते ही 2 से काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गया, एंड प्रपोजिंग एज एन इंटर. अभी जैसे यू कैन सी द न्यूज़ फ्लैश्ड राइट है कि यहाँ पे आपका बिटकॉइन को लेकर के
different people like say different things about Bitcoin, ठीक है, कि इतना बाय कर लेना चाहिए, उतना बाय कर लेना चाहिए, पीरियोडिक में इतना ये करना चाहिए, उतना कर लेना चाहिए, बिकॉज बिटकॉइन इज़ ना द मेजर अट्रैक्शन ऑफ इट ऑल, ठीक है, ये सबका एक मेजर अट्रैक्शन है बिटकॉइन, एंड दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी कि सबका एक व्यू आए, इसलिए लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे भी व्यू पूछना है, लोग व्यू देते हैं अपना अपना, बिकॉज जर्नलिस्ट टास्क के हाँ इस पे अभी आपका क्या व्यू है, व्हाट इज़ योर व्यू इन दिस, व्हाट इज़ योर व्यू इन दैट, दैट्स वाई इट इज़ लाइक दैट, तो बहुत लोग अपना अलग अलग व्यूज़ देंगे, सो इट इज़ फाइन टू गो विद इट, देर इज़ नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम. ऑलराइट, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स एनालाइज मोर थिंग्स. ठीक है, हम लोग अभी और बिटकॉइन को थोड़ा ब्रीफली देखते हैं. सो लेट्स कट दिस, एंड इफ देर इज़ एनी प्रॉब्लम विद द स्ट्रीम और एनीथिंग लाइक दैट, प्लीज़ डू मेंशन in the chat. I'll just see to it. Nothing much to worry about. Or if there is any delay or anything like that, please do mention it. It will help me improve it. ठीक है, तो यहाँ पे अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो RSI इज़ फेयरली नियर 5 मिनट. यहाँ पे एक बार हम लोग ये चेकआउट कर लेते हैं. सो आई वॉज काइंड ऑफ अ बिट एक्सपेक्टिंग फॉर ऑल दीज US वाले स्टॉक्स टू रिकवर अ बिट. ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि US वाले जितने भी थोड़े बहुत हैं ये सारे मिलजुल के रिकवर कर लेंगे, बट दैट डजंट सीम्स टू बी हैपनिंग हेयर राइट नाउ. ओके, सो दैट इज़ फाइन if they didn't recover or anything like that, so that is fine with me. Now apart from that, let's see ke ab 1 hour time frame pe, this is the 15-minute time frame, this is the 1 hour time frame. So we will see that what is happening on the 1 hour time frame. I'll just clear it all. ये हमारे last stream का data है जो हमने previously बार analyze करा था, and trade went as per our plan. जैसे हमने plan करा था trade बिल्कुल वैसे ही गया. So we will analyze it accordingly again. ठीक है, now it's like this. This is the major one of the major resistances जो मुझे दिख रहा है फ़िलहाल. This is another. This one is the another one that we are gonna take. ठीक है, ये एक और है जो लेके चलना ज़रूरी है. Apart from that, on a shorter time frame, I guess this is the one that we'll be following, जो अभी भी follow हो रहा है. This one is that one. ठीक है, जो यहाँ से अच्छे से आ रहा है, and here also it is going like this. तो बहुत अच्छे से ये ऊपर गया. It tested this and then it started to slide down. Okay, so that was fine. Let me just switch the network. There is no, there is not an issue anymore. Okay. So all right, so now what is happening कि बिटकॉइन पे भी थोड़ा बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज यू सी नाउ DJI इज़ रिकवरिंग अ बिट. एक बार इसका देखते हैं क्या कहानी रहा है. ऑन अ 15-minute टाइम फ्रेम इट ओपनड एंड इट स्टार्टेड टू गो डाउन अ बिट. ठीक है, सो इट्स फाइन. सो लेट्स गेट बैक ऑन BTC. So it has started to go down from here. ठीक है, ये आपका यहाँ से थोड़ा अब नीचे जाना स्टार्ट हो गया. 81,000 लेवल को इसने टच करा. इनफैक्ट 82,000 इट टच्ड, उसके ऊपर गया, एंड अब वहाँ से इट हैज स्लोली स्टार्टेड टू डिसेंड. नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ वी विल एनालाइज इट ऑन 4 hour टाइम फ्रेम, जिसका कि हमें कंसर्न है मेजर. ठीक है, सो ऑन अ 4 hour टाइम फ्रेम इट्स स्टिल इन आर रेंज, जो हमने रेंज पहले डिसाइड करा था. ये जो है एक शॉर्टर रेंज का कहानी है, ये उससे भी एक शॉर्टर रेंज का कहानी है, एंड दिस इज़ फॉर अ ट्रेड टेकिंग पर्पसेस. ठीक है, बट दिस राइट हियर इज़ सोली फॉर ट्रेंड एनालिसिस, कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. फॉर दैट इट इज़ देयर फॉर अस. ओके, सो हमारा ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड ही है. वी विल नॉट से दैट द बिटकॉइन हैज़ टर्न्ड बुलिश अंटिल एंड अनलेस इट ब्रेक्स द 90,000 मार्क. जब तक ये 90,000 मार्क ब्रेक नहीं करता है, वी कैन नॉट से दैट बिटकॉइन हैज़ टर्न्ड बुलिश. ओके, सो टिल देन दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो फॉर अस. सो हम लोग अब ट्रेड कहाँ करेंगे, वेयर दैट द क्वेश्चन अराइजेस. सो इफ़ दिस ब्रेक्स
if this breaks, because we are expecting a bullish movement, because we are expecting a recovery for the day, एक छोटा सा हम लोग रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई इफ दैट ब्रेक्स देन ओनली वी आर गोना ट्रेड. अदरवाइज ये पैटर्न का देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, एंड वी विल ऑल्सो सेट एन अलर्ट एट द RSI 20 मार्क. ठीक है, सॉरी 70-30 वी आर यूजिंग ना, सो RSI 30 मार्क में वी आर सेटिंग अ अलर्ट कि अगर वो RSI 30 टच करता है, सो इट विल इन्फॉर्म अस दैट यस RSI 30 हैज बीन टच्ड एंड अकॉर्डिंगली वी विल ट्रेड. ठीक है, अब उसके अलावा सोल USDT देख लेते हैं, बट वी विल एनालाइज इट ऑन अ सेपरेट प्लेटफॉर्म. इस पे बस BTC ही रहने देते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे निफ्टी खोल रखा था, आई वॉज चेकिंग निफ्टी, बट वी डोंट नीड दिस राइट नाउ. सो यहाँ पे बिटकॉइन का एनालिसिस अगेन. सो दोज हु आर न्यू, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ दैट हेयर वी आर यूजिंग सुपर ट्रेंड ऑन दिस वन 10 and 2, and here we are using a MAMA indicator. The settings are different for that, but the name of the indicator is MAMA, MAMA. Okay, it's based on a couple of moving averages, that's why the name stands for itself. It's called MAMA. Okay, so ये हमारा 1 day time frame पे है this one, and this one is on 15-minute time frame. 15-minute time frame पे super trend gives us the better analysis, that's why we are using 15-minute time frame for analyzing the super trend. अपार्ट फ्रॉम दैट इस पे यहाँ पे जो है हमारा, इस पे 1 day टाइम फ्रेम भी है. है यू कैन सी द क्रॉस ओवर हैपेंड. क्रॉस ओवर मीन्स जब रेड लाइन ऊपर जाता है, ब्लू लाइन नीचे आता है, दैट सिंपली मीन्स के द स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड. व्हेन द क्रॉस ओवर विल हैपन अगेन एंड द ब्लू लाइन विल बी अबव एंड द रेड लाइन विल बी बिलो, दैट मीन्स दैट इट विल अगेन स्टार्ट टू गो अप एंड सो फोर्थ. ठीक है, इसका मेरे पास बैक टेस्टिंग डेटा भी है, बट मैं आपको थोड़ा सा और इसका बैक टेस्ट डेटा करके दिखा देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू गाइस. ठीक है, नाउ हियर यू सी हियर वाज अ क्रॉस ओवर जहाँ पे कि ब्लू लाइन, ये वी आर टॉकिंग अबाउट, थोड़ा और पीछे चल जाते हैं, देख लेते हैं हम लोग अराउंड जनवरी 2024 से, व्हेन द बुलिश मूवमेंट रियली स्टार्टेड. ठीक है, तब से हियर वाज इन द साइडवेज मूवमेंट. सो दिस इंडिकेटर इटसेल्फ एंड सोली इज़ नॉट सफिशिएंट. ठीक है, इसके साथ में आपको कुछ ना कुछ एक अलग सा चाहिए ही होता है कि आप वो भी लो एंड उसको मिला करके वर्क करो. इट्स नॉट लाइक के यू कैन सोली डिपेंड ऑन दिस. ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर एनालाइजिंग दिस वे एज वेल. इस तरीके से भी एनालाइज कर रहे हैं, फिर इस तरीके से भी एनालाइज कर रहे हैं, एंड वी ऑल्सो डू आर सेपरेट एनालिसिस और 1 day टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, एंड वी चेक आउट द न्यूज़ एंड वी चेक आउट अदर मार्केट्स. ये सब सारी चीज़ें हम लोग करते ही हैं. Right, if you are a regular watcher you know about this. So from here you see कि यहाँ पे crossover हुआ, blue line went up, red line went down, there was a fair bullish movement. This is just for trend analysis. ठीक है, इसके basis पे trade लेना is not beneficial क्योंकि ये 1 day time frame पे. ठीक है, इस पे आपका SL क्या follow होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, it is quite complicated to go with. सो मामा इंडिकेटर सोली इज़ नॉट सफिशिएंट टू टेक अ प्रॉपर ट्रेड. ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और भी चीज़ें देखनी होंगी, और भी मेट्रिक्स फॉलो करने होंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. ठीक है, तो अब ये यहाँ से ऊपर गया अगेन 41,600, 42,000 पे था ये. फिर एक क्रॉस ओवर आया, देर वॉज अगेन डाउनफॉल मूवमेंट. यहाँ से क्रॉस ओवर आने के बाद देर वॉज अ फेयर 10% डाउन. फिर एक क्रॉस ओवर आया, the blue line went up and the red line went down, so it again gave a decent move. as you all know कि February 2004 से actual bullish movement start हुआ था Bitcoin का. after that it stayed in the sideways movement for a fair share amount of time, जब तक कि election हुआ, क्योंकि वो that was a important factor. apart from that अगस्त के around भी halving होने वाला था Bitcoin का, so that was also an important event, but उसके उस event के around में कुछ खास हुआ नहीं because it was also an इलेक्शन टाइम. ठीक है, इलेक्शन का ईयर था, तो इन नवंबर, बिकॉज ट्रम्प इज़ अ बुलिश लाइक क्रिप्टो प्रो गवर्नमेंट. क्रिप्टो प्रो गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा क्रिप्टो के फेवर में रहते हैं. दे आर नॉट अपोजिंग फेवर, दे आर मोर इन द फेवर. तो इसलिए ट्रम्प के जीतने के बाद इट वॉज फेयरली इन द मूवमेंट एंड द सेम थिंग हैपेंड. एंड अब यहाँ पे फिर एक क्रॉस ओवर आया है. सो दिस डाउन ट्रेंड हैज़ कम आफ्टर अ रियली वेरी लॉन्ग टाइम, कि जब इतना बड़ा मूवमेंट हुआ एंड उसके बाद में वी आर अगेन डाउन टू हेयर. ठीक है, सो दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ मामा इंडिकेटर. ये हमारे मामा इंडिकेटर का सिनेरियो है.
एज पर दिस एज वेल, इस पे भी यहाँ पे दिस वॉज शोइंग अ बियरिश मूव, सॉरी बुलिश मूव। यहाँ पे अपना एक अच्छा सा बुलिश मूव हमें देखने को मिला इस जगह पे। नाउ इट इज शोइंग अ रेड बार, दैट मीन्स इट इज सुपर ट्रेंड इज इंडिकेटिंग अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। बट वी विल वेट फॉर दिस 5 minute break and we will also draw some lines on and we will analyze it on the 5 minute time frame as well for a better understanding of the chart, ठीक है। तो इस जगह पे वी विल क्रिएट अ सिंपल चैनल, जो कि चैनल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एंड आई विल ऑल्सो शो यू वन another this as well. So this is the channel that we will be following for the breakouts and stuff. तो इस पे भी मैं अलर्ट सेट कर दे रहा हूँ कि जब भी ये बचे वी विल नो दैट व्हेन वी हैव टू एंटर द ट्रेड। ऑलराइट, सो इट्स डन। नाउ अनदर वे ऑफ एनालाइजिंग अभी हम लोग देखेंगे फिर से। आई विल जस्ट शिफ्ट टू वन चार्ट, ठीक है। यहाँ पे आई एम ऑन प्राइमरी, आई वांट टू शिफ्ट दिस। Okay, so again on Bitcoin you can see there is another indicator of mine जो मेरा खुद का बनाया हुआ है। So it is based on pivot points that indicates when to buy and when to sell. ये इसका indication होता है basically, and it is more accurate on the 15-minute time frame. So here it indicated the sell mark कि यहाँ पे, because it was obvious कि as you can see in this time frame, in the 15-minute time frame आप देख लो कि यहाँ पे ये अच्छा खासा डाउन गया है एंड इट वाज फेसिंग रेजिस्टेंस राइट हियर एंड इट स्टार्टेड टू फॉल, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ इट हैज़ अगेन स्टार्टेड टू रीवैम्प। अब यहाँ से ये खुद थोड़ा सा उठने लगा है। सो वी कैन ऑल्सो सी दैट देर इज़ अ माइनर रेजिस्टेंस दैट हैज़ बीन फॉलोइंग हियर, सॉरी सपोर्ट, जिसके बेसिस पे इट हैज़ बीन वर्किंग। इफ़ दिस ब्रेक्स देन वी कैन ट्रेड, मतलब एक ट्रेंड का अंदाज़ा लेने के लिए वी आर डूइंग ऑल दिस, कि बस एक ट्रेंड का अंदाज़ा आ जाए कि what is happening and what not is happening, बस that is all we want for now, ठीक है। So yeah, this is for the this was the scenario for this thing, ठीक है। अब as our everything is set, let's us analyze other coins too. Solana देखते हैं एक बार। So Solana is also following the footsteps of Bitcoin only, but थोड़ा सा तो change है, and these are the lines that we have drawn a while ago when we were trading Solana, ठीक है। So these lines are still relevant to an extent. ये फिर से उसी मार्क को टेस्ट करने आए हैं। So if this breaks with quite a like, अभी तो yesterday what happened कि बहुत sudden selling हुआ, there was a tariff war that is about to happen between the US and the China because they are quite confident on this, ठीक है। So that is also there, but yeah, if this breaks then we can say that yeah, we can be bearish on the Solana or overall the crypto market in general, ठीक है। तो this was the scene right here. So this is Solana now. Okay, इसको हम लोग 15-minute टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेकआउट करते हैं। So on 15-minute time frame it is kind of following this, ठीक है। since a while it has been following this path. I'll just turn it off क्योंकि ना इसका जो रेड मार्क रहता है उससे थोड़ा confusion हो जाता है, okay. Now it has been following this. Apart from that we will also take this into our account and also this into our account, ठीक है। क्योंकि आप देखो इस जगह पे भी it has faced resistance around 50 RSI के आसपास में भी it has faced significant resistance and support भी वहाँ पे आके एक्ट करता है, that's why it is necessary, ठीक है। So now this was the Solana story. अब यहाँ पे it didn't in fact touch it quite precisely, उसको precisely उसने touch नहीं करा as we all can see, but here it is going like this, so this doesn't make sense to draw it right here, so we will let it be. And ठीक है, ये भी आपका यहाँ से टच होकर के आ रहा है,
सो दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन फॉलो बट नॉट रिलीजियसली, ठीक है, इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड क्योंकि सोलाना इज़ अ स्मॉलर मेट्रिक्स ना, एंड ये धीरे धीरे मूव करता है, सो रिस्क कैन बी टेकन इफ दिस ब्रेक्स, सो टिल दिस वी कैन टेक द रिस्क, दैट इज़ नथिंग टू डाउट अबाउट। सो हम लोग यहाँ तक रिस्क ले सकते हैं। एंड इफ दिस ब्लू लाइन ब्रेक्स ना, सो इफ दिस ब्लू लाइन तक अगर आता है, दैट मीन्स कि आर एस आई विल ऑल्सो विल बी समवेयर अराउंड 30, तो वहाँ से रिस्क ले सकते हैं। ओके, सो नाउ एक बार फिर से BTC देख ले। दिस हैज़ बीन ब्रोकन, दिस इज़ बीइंग टेस्टेड। ये हमने लाइन बस एक अंदाजे के लिए ड्रॉ करा था, दैट व्हाट विल हैपन एंड व्हाट नॉट विल हैपन, सो देयर इज़ नथिंग मच टू स्ट्रेस अस अबाउट द थिंग। तो या सोलाना पे यही प्लान है फ़िलहाल, दैट इफ दिस ब्रेक्स वी विल ट्रेड। So I'll just put a indicator on this, and I'll also put an alert on this one, ठीक है। Now let's analyze Cardano. Cardano पे we haven't analyzed it much previously because it is not much of a volume heavy crypto I would say, but क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा eventful days चल रहे हैं, that's why we are solely analyzing this one. Otherwise in the usual days we wouldn't have, ठीक है। This is the overall trend of crypto, this Cardano, ठीक है। ये यहाँ पे ये इसका ऐसा सिनेरियो। नाउ दिस इज़ द ओवरऑल ट्रेंड दैट वी एनालाइज्ड ऑन द 1 डे टाइम फ्रेम। अब आते हैं थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, दैट इज़ 4 आवर्स। 4 आवर्स पे इट इज़ स्पेसिफिकली फॉलोइंग दिस ट्रेंड, एकदम परफेक्टली फॉलो कर रहा है इस ट्रेंड को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ दिस ब्रेक्स एंड होल्ड्स ना, अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके दोबारा से जाने लगता है, बिकॉज यू सी दिस इज़ ऑल्सो एट अ वेरी गुड पॉइंट, यहाँ पे भी RSI 30 के पास है। इफ दिस ऑल्सो ब्रेक्स एंड दिस ऑल्सो हैपन्स, देन वी श्योरली कैन ट्रेड and take our targets as this one, then the second target as this, and the third target will be ultimately this one, ठीक है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है, if this touches again and it starts to go up, then this will be our strategy। तो क्योंकि हमें एक अलर्ट मिले इस जगह पे, सो वी विल गो इन टू मोर शॉर्टर टाइम फ्रेम, हम लोग और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, एंड we will be taking another one। तो यहाँ पे just clicking this one, ये एक मैं बस मार्क ले रहा हूँ that if this breaks then I'll just take the trade, बस इसलिए यहाँ पे मैं मार्क ले रहा हूँ। अदरवाइज दिस doesn't means much of it, इसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता, but yes, this is the scenario, ठीक है। If you are new to this stream, make sure that you like it and subscribe the channel, so we will analyze again. I'll try to be daily, but I'll try to come daily basically, but make sure that you like the stream and also subscribe the channel and also press the bell icon। आजकल तो शायद खुद से दब जाता है, but पता नहीं। So yeah, कार्डानो का सीन हो गया। इसको भी देख सकते हैं, पोल्का डॉट भी देख सकते हैं, ठीक है। वी कैन सी, इट इज़ नॉट रियली नेसेसरी मैं एक बार लॉग इन कर लूँ बस अपने डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट पे, टू सी आई जस्ट लॉग इन ऑन माई फ़ोन, क्योंकि ना फिर लैपटॉप पे करने से इट विल बी अनदर हेक्टिक जॉब फॉर मी। तो मैं बस एक बार देख लेता हूँ दैट व्हाट इज़ द वॉल्यूम सिनेरियो ऑफ दिस कार्डानो, ठीक है। सो करेंटली एज आई गो इन टू मार्केट्स, सो द हाइएस्ट वॉल्यूम BTC का है, उसके बाद इथेरियम, ओके, फिर सोलाना का है, सोलाना वी हैव एनालाइज्ड, देन देयर इज़ AVA, ठीक है। AVA मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है, बट आई विल जस्ट ऐड इट, AVA X, सॉरी
AVAX, this is crypto, okay, USDT Binance. All right, so this also does has one of the highest volumes, so we will just add it right here too. AVAX USDT P, ठीक है, ये परपेचुअल जो आता है ना, दिस इज़ फॉर आर डेल्टा एक्सचेंज, सो वी विल बी फॉलोइंग दिस के परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. सो यहाँ पे इट्स हियर, लेट मी जस्ट शिफ्ट इट इन द अबव सेक्शन. ठीक है, now it has one of the highest volumes. इसका भी जो वॉल्यूम है that is 4 million का वॉल्यूम है इसका, which is not bad. I have recently noticed that around 500-600 के वॉल्यूम तक भी it's fine to trade. मतलब $1,000,000 का डॉलर्स में, like for 400-500 के डॉलर्स तक का वॉल्यूम में it is okay to trade. ठीक है, it is not much of a problem. So we'll analyze the trend for this one as well. On a daily time frame it has touched the RSI 30 mark and we can see इस पे पैरेलल चैनल तो नहीं डाल सकते, बट येस एक ट्रेंड के अंदाजे के लिए वी आर ड्राइंग दिस वन, दैट येस दिस इज़ द ओवरऑल ट्रेंड दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन, कि यहाँ पे इट टच्ड एंड Jan 2024 में आया, देन इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इन द लोअर मार्क ओनली. ठीक है, नवंबर में एक बुलिश मूव आया, बट येट इट वॉजेंट लाइक बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन पे क्या हुआ कि वो पिछले बार का भी हाई ब्रेक करके ऊपर गया, बट दैट डिडंट हैपन फॉर दिस वन, राइट. ये इसके लिए नहीं हुआ. ठीक है, सो फॉर दिस इट वेंट डाउन, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी आके देख लेते हैं एक बार, दैट व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ दिस. सॉरी, आई यूज दिस वन. तो एक बार आ जाता हूँ मैं इस पे. ओके, एंड हियर इट इज़. सो देयर हैज़ बीन ब्रेकआउट इन द बियरिश साइड दैट वी मिस्ड. ठीक है, जो हो चुका है, but it wasn't much of a promising breakout. So let's see if we get another chance to trade in this one, enter this one basically, and हम लोग यहाँ पे ये भी एक draw कर देंगे, so we get an idea that yes this is one of the important resistances. इसके नीचे मेरे ख्याल से फ़िलहाल काफ़ी समय से नहीं गया है ये, but we will just see if anything promising we get. Let's go on the weekly time frame. Weekly time frame पे ना it is better to draw supports and resistances. ठीक है, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस टू बी प्रिसाइज. तो यहाँ पे एक मार्क है जहाँ पे ये एग्जैक्टली अभी है, एंड दिस इज़ अनदर सप्लाई जोन. ठीक है, नाउ लेट्स गेट ऑन अ रियली शॉर्टर टाइम फ्रेम. ठीक है, तो ये हमारा एक काफ़ी छोटे से टाइम फ्रेम पे आ गए हैं अब हम लोग. दिस वॉज द ब्रेकआउट दैट वी मिस्ड, एंड इस पर अगर ट्रेड करते तो दिस वुड हैव बीन आवर फर्स्ट टारगेट, दिस वुड हैव बीन आवर सेकंड टारगेट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता. यहाँ पे RSI टच हुआ, इट स्टार्टेड टू गो अप, नाउ इट इज स्ट्रगलिंग अराउंड देयर. RSI इज ऑल्सो अराउंड 50. इफ दिस ब्रेक्स, इफ दिस ओवरऑल दिस ब्रेक्स, अगर ये यहाँ पे ये एक ब्रेक आता है, देन वी कैन एंटर द ट्रेड विद द टारगेट ऑफ दिस, विद दिस फर्स्ट टारगेट एंड दिस एज द सेकेंड टारगेट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमें ज़्यादा ये ना हो. फर्स्ट दिस इज़ द एंट्री, ऑलराइट, दिस इज़ फर्स्ट टारगेट एंड दिस वन इज़ सेकेंड टारगेट. ठीक है, ये हो गया. दिस वी बुक्ड. नाउ हियर इट इज़. इस पे एक अलर्ट सेट कर दिया हमने ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, एंड वी आर गुड टू गो हियर. ठीक है, सो वी एनालाइज्ड सोल, कार्डानो, AVA एंड येस. ठीक है, पोल्का डॉट भी हम लोग देख रहे थे,
बट Polkadot का वॉल्यूम आई डोंट फील दैट इट इज़ हायर एज कम्पेयर टू दैट वन. उतना ज़्यादा नहीं है Polkadot का वॉल्यूम. देर इज़ BCH USDT, दैट इज़ बिटकॉइन कैश. तो बिटकॉइन कैश का भी देर इज़ ऑल्सो डिसेंट सा वॉल्यूम, लाइक देर इज़ अ गुड वॉल्यूम ऑफ बिटकॉइन कैश एज वेल. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना मैं ऐड कर लेता हूँ. दैट इज़ BCH USD. ठीक है, that is Bitcoin Cash, and then we need perpetual contracts. So longs का तो नहीं, Bybit का perpetual contract we can add, it's fine. It is surprising to see कि आपको याद होगा कि बहुत पहले एक बार आया था कि BTC का एक चीपर वर्जन आ रहा है करके इस टाइप का. सो दैट वाज बिटकॉइन कैश. ठीक है, एंड दैट वी आर एडिंग राइट नाउ. इस पे थोड़ा मूवमेंट मुझे सही सा लग रहा है. सो वी विल चेक दिस आउट टू. एंड करेंटली नो अलर्ट्स हैव बीन ट्रिगर्ड. या नो अलर्ट्स टिल नाउ. वी नीड द वॉच लिस्ट. सो वी विल सी के कितने टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं. सो 1 day टाइम फ्रेम वुड बी गुड. काइंड ऑफ अ वियर्ड चार्ट, बट इसका चार्ट काफ़ी हद तक AVX से मिलता जुलता है. सो दैट इज़ फाइन. नाउ लेट्स अस एनालाइज दिस वन कि यहाँ पे क्या है. एंड ऑल्सो दिस one of the major supports that I see. So this is kind of forming a descending triangle pattern on a daily time frame, which is okay for us. ठीक है, support. No, we don't need to add anything apart from this. So ये यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से follow हो रहा है in a proper descending triangle pattern. सो इवन इफ द बुल रन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, अगर यहाँ से आपका बुल रन भी स्टार्ट होता है ना, सो इट विल सिंपली मीन कि ये इस जगह से ऐसे ऐसे करके मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा. दैट इज़ अराउंड 550 एंड इट इज़ करेंटली स्ट्रगलिंग अराउंड 350. ठीक है, विच इज़ फाइन फॉर अस. नाउ लेट्स गेट ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, दैट इज़ 4 hour टाइम फ्रेम पे एक बार आके देखते हैं हम लोग इसे. ठीक है, हेयर इट इज़. इस पे भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप ही पैटर्न बन रहा है. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल जस्ट सेट एन अलर्ट हेयर. जब भी बजेगा वी विल सी टू इट. नाउ लेट्स गेट ऑन अ इवन शॉर्टर टाइम फ्रेम जिस पे भी एक पैटर्न बन रहा है एज फार एज आई कैन सी इट नाउ. ओके, so here it is forming like this and this too. ठीक है, सो ये कुछ उस तरीके से जा रहा है. सो अगर ये यहाँ पे आता है, सो दैट मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग द RSI टू बी अराउंड 50 जब ये यहाँ पे आएगा. एंड इफ द मार्केट सजेस्ट देन वी विल बी सेलिंग इट फ्रॉम हियर. ठीक है, अभी AVX देख लेते हैं क्या इस पर कुछ हुआ है. We have set an alert on this one, so we'll be ready with this. Sorry for that. We will be ready with this. ठीक है, apart from this BTC पे okay, this is good for us. इस पे alert set है. If this breaks then we will enter. एक बार यहाँ पे देख लें हम लोग BTC, that what is the current BTC scenario, and accordingly we will analyze. So our BTC trigger has been triggered basically. It is quite in a better frame. So yeah, we can trade here. यहाँ पे trade ले सकते हैं. This is also satisfying. This isn't into the play right now. This isn't much important to be honest, ये वाला चीज़. But yeah, let me see these markets. Okay, DJI has started to fall as well. Now if this breaks then we will enter the trade.
ठीक है, अगर ये यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, लेट्स गो ऑन दिस एंड चेक इट आउट. दिस ना यहाँ पे तो सुपर ट्रेंड ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था हमें that yes, the trend is about to reverse. But now let's see if this breaks, then what is going to be our target. So I am expecting the target to be somewhere around, let me just check it on the 4-hour time frame. 1-hour time frame pe I cannot see much of a resistance that is happening around for now, but I feel that we can easily aim for 78,850. ठीक है, for now, as the market is currently falling. But on a shorter scenario पे तो इसके नीचे हम लोग तो एंट्री कर रहे हैं, तो हाँ कहीं ना कहीं 78,000 का टारगेट लेके वी कैन ईजिली ट्रेड with the SL of this around 81,000 will be too big of an SL, but we will see what can be done. 78,000 का टारगेट है ना हमारा 1,000 पॉइंट का, तो 1,000 पॉइंट से ज़्यादा का SL नहीं ले सकते. परफेक्ट, एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, दैट मीन्स थोड़ा सा बाइंग वॉल्यूम आया है एंड वी विल अकॉर्डिंगली सी के क्या कर सकते हैं इस जगह से. ठीक है, नॉट एन इशू एट ऑल. दिस आई बिलीव के यहाँ पे एक SL लेकर के चलना वुडंट बी हार्मफुल बिकॉज दिस ब्लू लाइन इज़ ऑल्सो देयर एंड दिस ब्लू लाइन हैज़ अ रिचर हिस्ट्री. ठीक है, अब वो हिस्ट्री क्या है मैं आपको बताता हूँ. दैट दिस ब्लू लाइन वी हैड ड्रॉन अ वाइल अगो एंड इट कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट बेसिकली, जहाँ पे इट वेटेड फॉर अ वाइल एंड देन इट वेंट अप. तो इसलिए इस ब्लू लाइन का एक हिस्ट्री है एंड विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दैट टू. उसके अलावा यहाँ पे 77,600 कैन बी आर सेकेंड टारगेट इफ़ वी आर एमिंग फॉर समथिंग लाइक दैट. बट येस, अभी हमारा एक एंट्री सिनेरियो बन रहा तो है यहाँ पे. सो या वी विल बी एंटरिंग द ट्रेड. ठीक है, इट्स गोना बी अ शॉर्ट पोजिशन समवेयर अराउंड हेयर. SL we will be taking it around here and the target is 78,000. ठीक है, दैट इज़ नियरली 1,700 पॉइंट्स. वी विल सी अगर अर्ली एग्जिट का सिनेरियो कुछ बनता है वैसा कुछ है. सो नियरली 1.5 का रेशियो बन रहा है यहाँ पे, 1:1.5 का रेशियो, which is kind of sort of fine for us. I personally don't wanna go below 78,000 का target. ठीक है, that's why I am not stretching it much. But देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या scenario बनता है. Because I am quite skeptical because once, if you guys remember, we did a mistake. So around 78,700 के आसपास में we might face some resistance. It is currently around 80ish. Okay, I was okay. I got confused. मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा सा है. नहीं ठीक है, तब तो अगर ये 80,000 पे है ना, हमारा एंट्री लगभग 80,000 पे हो रहा है, तो 78,000 इज़ वे फार ऑफ अ टारगेट. ठीक है, कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है 78,000 टारगेट लेके चलने का. लेट्स टेक द टारगेट सिंपली 79,000 एंड SL भी हम लोग उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं. एंट्री कैंडल का हाई रहेगा SL, दैट इज़ फाइन. अगर ये ब्रेक देता है तो इसके हिसाब से SL रख लेंगे, बट एंट्री के प्रीवियस कैंडल का SL ले करके विल बी वर्किंग ऑन एंड 79,000 इज़ अ गुड टारगेट टू गो फॉर. 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं इन BTC एंड येस. सो दिस इज़ आवर प्लान एंड सिनेरियो. क्योंकि अब यहाँ पे DJI में भी फॉल आ रहा है एंड विच इज़ नॉट गुड. वी विल जस्ट सी DJI राइट हेयर. It is not acting well. SPX maybe there is fall in DJI as well. We'll also check if there is any economic calendar event. ठीक है, कुछ event है या वैसा कुछ भी, if anything like that is there, we will just also check that. Calendars पे आके we will select US and see. ठीक है, 6 week bill auction
काम का चीज़ नहीं है एंड इट इज़ ऑल्सो अ वाइल अगो. ओके. क्रूड स्टॉक चेंज इज टुमारो. हाँ वो ऑलमोस्ट इस समय करते हैं. पैसेंजर व्हीकल सेल इन ईयर ऑन ईयर का इंडिया का रिपोर्ट है. ऑल राइट, इट्स ऑल फाइन. लेट्स गेट बैक टू एनालाइजिंग आर BTC ट्रेड. मैं थोड़े और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाना चाहूँगा ऑन अ 3 minute टाइम फ्रेम. And I also want to see what does this indicator has to indicate about our this one. ठीक है, 15 minute टाइम फ्रेम पे हमने इसे बंद कर दिया था. So let's turn it on. So it had already indicated to sell, है ना. ठीक है, it's absolutely fine. It's absolutely fine for us. 79,000 seems a very fair and decent target that can be followed, to be honest. And yes, ठीक है. So just waiting for this one to break. अगर इसको जाना हुआ ना ऊपर, it will just come down a bit more, but this candle is not promising. I am waiting for a candle जिसका at least 60% of body should be below this trend line. तभी I can be more confident about this one. But as Nifty में कितना सही रिकवरी हुआ, right? Nifty was like after such a brutal crash of the US stock market, I wasn't expecting our markets to hold that well, to be honest. FII DII डेटा अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, कि क्या था FII DII डेटा for the day. ठीक है, हाँ अब हमारा डेटा तो ओके, आई मीन डेटा बोल रहा हूँ, हमारा ट्रेड विल इज टेकिंग सम टाइम to be shown, but on 11th March, yes, see DII sold nearly 11,000 worth of like in value 11,000 crores, and DII is bought around 9,000 crores. So overall it was negative 2,800, which is okay. And today the rupee is somewhere around 87.3 rupees. All right, it's all right. All right, let's take the trade, guys. It's time to take the trade. Okay. Mm-hmm. Okay, our target is about to get achieved. Yeah, fairly good, fairly good.
I have sold nearly 0.3 lots of this. Okay, so we will see what is gonna happen. Our trade is active though. Okay, yeah, so with the target of nearly 79,000 we are holding the trade, and let's see what's in there for us. Okay, we are still holding the trade. We are fairly in a decent situation right now, and I strongly believe that our target will be achieved in this one. ठीक है, आराम से यार target will get achieved like pretty much smoothly. Alright, it went even down, so 79,000 is not much far guys right now, and I am hoping that our target will get hit really soon. Actually the thing that happened na ke it took me a while to place the trade, so target is about to get hit now. Alright guys, our target is done, and let's close the trade. ठीक है, alright, target is done. So good one right there. Just updating in the group about everything. Our soul target is also about to be achieved. Matlab, the trade is about to get active, so we'll also get onto that. Okay. All right. Okay, now it has recovered from the 79,000 mark. 79,000 mark say it has recovered, and we'll be trading accordingly. अगर देखते हैं
because I just got the news that this trading thing, the tariff war just intensified and stuff. So yeah, we'll also take that into account. ठीक है. Yeah, our trade went really well as we expected. 79,000 से ऊपर का target रखना didn't made any sense for us, right? It was okay that we kept 79,000 as our target. है ना? So it went pretty much fine for us, to be honest. अब देखते हैं अगर 79,000 ब्रेक हुआ, because on even on the 1 hour time frame you can see, sorry 15-minute time frame, that 79 this has also touched 30 mark. So यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा देर struggle करे ये, and after that it will start to slide. So after sliding for a bit we can expect around 78,000 as target, again 1000 point का target लेके चलेंगे, and yes we are expecting a decent profit right there too. ठीक है, so this is our scenario and let's wait. ठीक है, so we are just holding right now. So we will see कि क्या होता है. I'm just updating in the group, so just give me a moment. Alright, so यहाँ से it, as you can see it fully recovered. वहाँ से इसने almost पूरा ही recover कर लिया. 79,000 was a decent target. As I said that वहाँ पे थोड़ा struggle करेगा because in 15-minute time frame as well the RSI is around the 30 mark. ठीक है, यहाँ पे on higher time frames, watching them on higher time frames doesn't make much of a sense right now. Let's see Sol का क्या scene है, because Sol also ran and I guess उसके अलावा AVAX भी also triggered. So we will just check out all of them. यहाँ पे okay, sorry for this. यहाँ पे I'll get back to Bitcoin. We were using this one. यहाँ पे चल के देखते हैं आराम से our Sol. ठीक है, so Sol USDT is fine. It touched this previously, so that's why it rang. So अगर ये break होता है, so we will be aiming for this one. So that's why एक बार फिर से मैं इस पे alert लगा देता हूँ. So it again informs us and AVAX पे चलते हैं. AVAX we missed यार. AVAX entry we missed unfortunately. उधर देखने पे ना, that's why. Okay, all right. AVX के एंट्री का टारगेट भी यहीं तक सेंस क्रिएट कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट. सो कितना का टारगेट होता, हाउ मच टारगेट इज इट गिविंग अस एट द मोमेंट? अगर यहाँ पे एंट्री होता नियरली 1.5%, दैट वाज फाइन ब्रो, दैट वाज फाइन. दिस कैन बी टेकन एज द लॉन्गर टारगेट बिकॉज आई जस्ट सॉ some news coming up, there's some news flashing about the intensifying tariff wars, so that is also there, that's happening. We have to take that into account as well. मैं इधर शेयर कर देता हूँ ताकि we all can read it together. And yes, so if the Bitcoin also breaks now 79,000, then we will re-enter it for the target of 78,000. ठीक है, I'll just share this.
Okay. Yeah. Here is the news. Let's cut this. Okay. Trump does around Canadian aluminum and steel. Okay. Okay, it's about the aluminum and steel related issue happening between that. So the main problem was the tension between US and China. ठीक है, मेन प्रॉब्लम तो फिलहाल वही था. Apart from that, these things I don't think that are much of a problem right now, but it's okay. Let's get back to this one right now. So यहाँ पे it is also breaking this one. So if this third the purple thing breaks, that means it is fairly bearish. Then 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं. दिस इज़ बेसिकली अ पिवट लाइन. जो आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे एक बेसिकली एक पिवट लाइन है. ओके, सो वी हैव बुक्ड अ डिसेंट प्रॉफिट. माय पर्सनल प्रॉफिट फॉर द दैट ट्रेड इज़ नियरली $110, क्योंकि मेरा एंट्री थोड़ा लेट हो गया था. So that's why it's just $110. Otherwise, it would have been somewhere around $150. I'll also update a live screenshot or something in the group. So don't worry about that. How long we have streamed for? Okay, it's nearly an hour. लगभग 1 घंटे का stream चल गया. It's okay. We will see that what can be done further. Is DJI sliding even more? Let me just check out. No, not much. SPX पे थोड़ा फॉल है, बट DJI इज़ ओके. DJI ठीक है अपने जगह पे. ठीक है, हमारा कोई और अलर्ट ट्रिगर हुआ नहीं, बट वी मिस दिस AVAX, यू नो. सॉरी. ये हमारा मिस हो गया यहाँ पे एंट्री. अदरवाइज वी वुड हैव बुक्ड अनदर माइनर प्रॉफिट. अराउंड 1.5% का प्रॉफिट हो जाता है इधर भी. ओके, ठीक है, कोई नहीं. बिकॉज सी यहाँ पे भी इसने ये थर्ड वाला पिवट ब्रेक करा है, बट दिस इज ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम. 15 मिनट टाइम फ्रेम मेक्स मोर सेंस टू फॉलो द पिवट लाइन किसी भी तरीके का. बट या इट्स फाइन, नॉट एन इशू. एंड सोल का तो अपना कहानी चल रहा था. यहाँ पे ये थोड़ा कुछ टाइम तक तो अटक के रहेगा, उसके बाद ही कुछ होने वाला है. बट आई विल जस्ट सेट अ मार्क. ठीक है, सी 79,000 पे एग्जैक्टली इट रिवर्स. एग्जैक्टली मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर ज़्यादा नहीं हुआ है. राइट, सो हियर वी आर. आई विल जस्ट पुट अप दिस. ठीक है, अलर्ट लगा दिया है हमने. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द एक्टिवेशन. एक बार एक्टिवेट हो जाए देन वी विल बी ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली. तो देखते हैं, थोड़ा तो ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सेटल होगा, फिर नीचे आएगा. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. बट स्टीप फॉल इन द डाउ जोन्स, वेरी स्टीप फॉल यार. मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो अच्छा खासा करेक्शन है फ्रॉम द ऑल टाइम हाई. बहुत अच्छा खासा करेक्शन है. लगभग 10% का करेक्शन है. 15% के नीचे जाने पे इट्स लाइक काइंड ऑफ कन्फर्म्ड दिस बियर मार्केट. ठीक है, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है. द ग्रोथ ऑफ मार्केट सिंस 2020 इज जस्ट वाइल्ड, क्वाइट वाइल्ड. मतलब इस 2020 के डिप के बाद इट टुक नियरली 200 days टू रिकवर. नाउ आफ्टर दिस रिकवरी इट वेंट अगेन यहाँ पे ये वाला एरिया अराउंड सेकेंड वेव के बाद का आफ्टर इफेक्ट है. थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद. बट द बुल रन दैट हैज स्टार्टेड आफ्टर दैट इज जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग. ये तो कुछ नहीं है अपना मार्केट जैसा. द वे आर मार्केट, द इंडियन मार्केट हैज़ परफॉर्म्ड, लाइक इन फ्रंट ऑफ दैट एनी अदर मार्केट इज जस्ट नथिंग टू बी ऑनेस्ट. सो इट हैज़ फेयरली रिकवर्ड. 80,000 गया है, बट इसके ऊपर जाने पे ही हम लोग ट्रेड करेंगे.
यहाँ पे लाइक टू अननेसेसरी ट्रेड एट दिस पॉइंट इज जस्ट रियली डजंट मेक्स एनी काइंड ऑफ सेंस. ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो है. ईथ एक बार देख लेते हैं. आई एम रियली ईगर टू वॉच इथेरियम कि उसका क्या सीन है. यहाँ पे भी इट इज़, बट वी विल नॉट एंटर. यहाँ पे एंटर करके देखो यार, कोई पॉइंट नहीं है, फालतू का एंट्री होगा ये. DJI भी डाउन ही है, ये भी डाउन ही है. सो यहाँ पे एंटर करके कुछ भी मतलब नहीं है. ठीक है, इथेरियम इज़ लाइक वाइल्ड ब्रो. इट्स लाइक काफ़ी डाउन, काफ़ी ज़्यादा डाउन. रिमेंबर दिस, वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाँ इथेरियम जब तक यहाँ पे है इट्स सेफ, दिस एंड दैट, बट सी इट्स इन लाइक रियली बैड स्पॉट राइट नाउ. काफ़ी ख़राब कंडीशन में आ गया है इथेरियम अब. राइट, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, थोड़ा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं इसको एनालाइज करने के लिए. एंड लेट्स सी हमें यहाँ से क्या पता चलता है. ठीक है, सो नाउ दिस इज़ अ फेयर मूवमेंट. यहाँ पे ये नैरो हो रहा है. दिस इज़ कॉल्ड फॉलिंग वेज पैटर्न. तो फॉलिंग वेज पैटर्न में जब व्हाट हैपन्स के it usually goes like this and then again कुछ देर ऐसे ऐसे हो करके ये ऊपर की ओर निकल जाएगा. बेसिकली दिस इज़ द फॉलिंग वेज पैटर्न. ठीक है, जो फिलहाल के लिए फॉर्म सा हो रहा है. बट लेट्स सी what it holds with the future of इथेरियम. राइट, XRP भी है अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट EVX देख लिया हमने, सोल USDT भी देख लिया. इट्स ऑल ग्रेट, इट्स ऑल गुड, इट्स फाइन दो. ये क्लियर कर दिया जाए, ये क्लियर कर दिया जाए. सो या I guess that will be it for the day. If this breaks, then we'll be trading it beyond this, but I don't think that before that I'm gonna do anything like that. ठीक है, कि उसके पहले हम लोग कुछ करेंगे इसका तो चांसेस मुझे नहीं लग रहा. So let's just wait and watch and analyze accordingly. ठीक है, फेयर मूवमेंट है जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था. RSI थोड़ा सेटल हो रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा इट नीड्स टू कूल ऑफ ना. कूल ऑफ होगा उसके बाद ही इट विल स्टार्ट टू गो अगेन डाउन. बट उसके पहले तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है टू फॉलो दैट पाथ. ठीक है, so we will see कि what can be done as per our trade. I'll just do this. I'll just plug my laptop to charge. Alright, just waiting for a decent move. ठीक है, मैं तब तक एक्सनेस लैपटॉप पे लॉगिन कर लेता हूँ so I can show you guys. Okay, in this let me just
check out a couple of things. All right. Okay. We are quite set. देखते हैं ट्रेड का क्या सीन है, उस हिसाब से we will enter, but nothing much to worry about here. Just waiting and waiting for that to happen. Okay. Kind of sideways में ही है BB, but yeah, it's more of a wait and watch thing rather than, you know, just wildly pushing the trades. As I said, struggling around that mark, but it's not much of an issue for us. We will wait and wait and wait. This can also happen that it can go up and then फिर से ये नीचे आए and something like that. Not really sure about it, but yes, something like that. It might go even to test the upper mark, that this one, this white line, and then it comes back down to our current levels, right? So yeah, that is also a possibility. Okay, so let's keep it till here only, guys, for the day, and I'll just wrap it up as much of the movement isn't happening and we have already made a decent profit. One trade is done for the day. So thank you all for joining, and if you are watching after the stream has ended, then make sure that you like it and make sure that you subscribe the stream, subscribe our channel. Thank you all for joining. See you guys later. Bye bye. Good night.